अब तो मैं बहुत ही खुश हूँ। हाँ, अब मेरी बहू जो आ गई है, अब तो मैं अपनी बहू के साथ ही मिलजुल के रहूंगी। रहने दे, देख लेंगे तुझे भी। ये 2-4 दिन के चोचले होते हैं, फिर तो सभी के घर में सास बहू का कलेश ही होता है। ना कोई सास माँ बन के रह सकती है और ना ही कोई बहू बेटी बनकर। लेकिन जब मैं अपनी बहू को किसी बात के लिए परेशान करूंगी नहीं, तो वो मेरे साथ तो अच्छी रहेगी ना। और वैसे भी अभी तक हम दोनों ना एक दूसरे के साथ खूब अच्छे से रहते हैं। देख बहन, पहले ही बता देती हूँ, बहू के सामने काम कर करके उसे सर पे मत बिठा लेना। वैसे भी तेरी बहू शकल से ही तेज दिखती है, कभी पता चले कि सारा काम तू ही करती रहे और वो बस हुक्म ही चलाती रहे। जैसा कि हमने सुना है, गायत्री अपने बेटे की शादी के बाद बहुत खुश थी। उसने सोचा था कि उसकी बहू उसकी दोस्त बनकर रहेगी, लेकिन अब पड़ोसन के भड़काने के बाद गायत्री भी इस बारे में सोचती है और अपने पति यानी कि रमेश से जाकर बात करती है। वैसे तो वो सही कह रही थी। आजकल आए दिन न्यूज में सास बहू के बारे में कितनी सारी खबरें आती रहती है कि सास ने बहू को सर पे इतना चढ़ा लिया कि उसी बहू ने अपनी ही सास को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। औरतों का काम भड़काना होता है। किसी की बातें सुनकर अपने घर में कलेश करना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे आप तो चुप ही रहिए, आपको तो कुछ भी नहीं पता कि घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, एक बहू को कैसे कंट्रोल किया जाए। अरे आप क्या जानो रमेश बाबू, ये हम सासू माँ को ही पता है। हाँ हाँ, मैंने तो कलर करवा कर अपने बाल सफेद कराए हैं। मुझे थोड़ी ना पता है किसी भी बात का, सब तो तुम्हें ही पता है ना। माँ, पापा, क्या बात है? आप लोग सुबह सुबह किस बात पे बहस कर रहे हो? आज से पहले तो माँ जी, पापा जी, आप दोनों को कभी एक दूसरे से ऐसे बात करते नहीं सुना? किसी से भी नहीं। अब क्या मैं अपने पति से बात भी नहीं कर सकती? तुम लोगों से पूछना पड़ेगा क्या इन सब के लिए भी? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी। क्या माँ, गीता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? तू जाके ना अपना काम कर, और हाँ, मेरे काम में ना ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है तुझे। माँ, क्या हो गया है आपको? आपकी बातें पहले से बदल चुकी है, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? बेटा राम, रहने दो। आजकल तेरी माँ हमसे कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है। उसे करने दे जो उसे करना है। मैंने तो बस फिल्मों में सुना था कि शादी के बाद ना बेटा बहू का गुलाम बन जाता है, लेकिन आज तो मैंने हकीकत भी देख ली। अरे बहू, तूने कौन सी पट्टी पढ़ा दी मेरे बेटे को, जो आते ही तूने जोरू का गुलाम बना दिया? ऐसा तो कुछ नहीं है माँ जी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? अरे तुम दोनों जाओ ना, यहाँ क्या करने आए हो? अपना काम करो ना। वो मैंने सोचा था कि आज मेरी छुट्टी है, तो साथ बैठकर सभी लोग बातें करेंगे और सबका मूड अच्छा हो जाएगा, इसलिए आ गए थे हम लोग। तुम दोनों को जब एक दूसरे से फुर्सत मिले तभी तो तुम मुझसे बात करोगे ना। जब देखो बीवी के पल्लू से बंधा ही रहता है, जोरू का गुलाम ही बन गया ये तो बिल्कुल। माँ, आपसे ना बात करना ही बेकार है। अब तू क्यों यहाँ बैठी है? जाना अपने पति के साथ। अब क्या पंडित जी से मुहूर्त निकलवाऊं तेरे लिए? चल जा जल्दी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। हे भगवान, कितनी निकम्मी बहू है। मैंने ऐसी बोल दे कि जा तो चली गई। अरे नास पीटी कहीं की, कुछ पूछा भी नहीं कि कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, सीधा कमरे में चली गई। अब देखना पक्का ये ना शाम तक ही निकलेगी अपने रूम से। अब तुम दोनों के सामने ऐसी बातें करेगी तो वो तो गुस्से में आ ही जाएंगे ना। अगर तू ही प्यार से नहीं रहेगी तो वो क्या तेरा मान सम्मान रखेंगे? हाँ हाँ, बेटा तो गुलाम बन ही चुका है, अब आपकी भी बारी है, ले लो अपने बहू की साइड। सही कह रहा था राम, तुझसे तो अब बात ही करना बेकार है। पड़ोसन की बातों का गायत्री पर ऐसा असर होता है कि वो अपनी बहू की सारी बातों का उल्टा ही मतलब समझती है, और अब तो वो अपने बेटे और पति से भी इसी लहजे में बात किया करती है। गायत्री, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। पहले तो तुम अपनी बहू की दोस्त बनकर रहा करती थी, घर में शांति भी रहती थी, एक अच्छा खासा माहौल था। तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपनी बहू ही दुश्मन नजर आने लगी है? होना क्या था,
मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहू मेरे सर पे बैठ के नाचने लगे, इसलिए मैं उसे ये दिखाना चाहती थी कि मैं सास हूँ और सास की तरह ही रहूंगी। अच्छा, अब समझ आया। ये सब कुछ उस पड़ोसन की बातों से हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था, किसी की बातों में आकर अपने घर में कलेश करना कोई अच्छी चीज नहीं है। और मैंने भी तो कहा था कि आपको घर के मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं सुनी ना आपने। तुम देखना, एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा जरूर होगा। आज इसको मैं मजा चखा के ही रहूंगी। सारा दिन बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती है। आज इससे ना मैं घर का सारा काम करवाऊंगी। मैंने सारा काम कर दिया है और आपके लिए रोटियां भी बना दी हैं। आप खा लेना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे अरे, अभी कहाँ जा रही है? आज तुझे सारे रसोई के बर्तन धुलने होंगे। सारे बर्तन गंदे हो रहे हैं, तुझे खुद से तो कुछ दिखाई देता नहीं है। अब मैंने तुझे बोल दिया ना, अब जा जल्दी से कर काम। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो सारे बर्तन साफ किए थे मैंने। तो इसका मतलब क्या, एक बार कर दिया तो दोबारा नहीं करेगी क्या? नहीं माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। चल तो फिर काम पे लग जा जल्दी। गायत्री जानबूझकर उससे सारे काम ऐसे ही करवाती है ताकि वो फ्री ना रह सके। रसोई से गीता फ्री ही होती है कि फिर गायत्री उससे कोई ना कोई काम करवा कर, जैसे कि बेडशीट, पर्दे, कुशन, कवर, सारे कपड़े निकाल कर उन्हें साफ करने को कहती है। माँ जी, क्या ये कल नहीं कर सकते? मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं नहीं, कल क्यों, आज ही सारा काम करेगी। कल का काम कल होगा। और वैसे भी सारा दिन बस कमरे में पड़ी रहती है और मुझे सब पता है। फोन मिला के ना अपनी माँ से मेरी चुगली करती होगी, सब समझती हूँ मैं। ना जाने इन्हें क्या हो गया है, कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है। जब से वो पड़ोसन आंटी बैठी है माँ जी के पास, तब से इनका बर्ताव ही बदल गया है। ओ मैडम, अब किस सोच में डूब गई तुम? अरे भाई, घर का सारा काम करना है, जल्दी कर, फिर रात का खाना भी तो बनाना है तुझे। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन गायत्री गीता को फ्री नहीं होने देती। ऐसे ही राम शाम होते ही घर पर आता है। देखता है कि गीता की हालत तो बहुत ही बुरी से बुरी होती जा रही है। ज्यादा काम करने से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या बात है? कहीं माँ ने फिर से तुम्हें कोई फालतू काम तो नहीं दे दिया करने को? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मेरा बीपी लो हो गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है। बेटा, तू राम को सच में क्यों नहीं बताती कि क्या बात है? सच? कैसा सच? क्या बात है पापा, आप ही बताओ। और क्या बात हो सकती है बेटा? तेरी माँ ने गीता को सारा दिन काम में लगा रखा, बेचारी को खाना खाने की फुर्सत ही नहीं मिली। माँ को पता नहीं क्या हो गया है। और गीता, तुम माँ को मना नहीं कर सकती? अरे बोल दिया करो ना, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती। जरूरी है क्या कि सारा दिन काम में लगी रहो? लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना, और अगर मैं नहीं करूँगी तो माँ खुद करने लग जाएंगी। ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे क्या बात है, क्यों आते ही शोर मचा दिया घर में? माँ, आपने गीता को आज फिर पूरे दिन काम में लगा के रखा। ओहो, तो इसने आते ही अपने पति के कान भी भर दिए। सही कह रही थी मेरी पड़ोसन कि अगर बहू को सर पे बैठाओगे ना तो घर पे कलेश करेगी और सर पे नाचेगी भी बहुत। अच्छा हुआ कि जो उसने सही वक्त पे मेरे आँख खोल दिए। माँ, कैसी बात कर रही हो? अरे क्या हो गया है आपको? पहले आप अपनी बहू से कितना प्यार करती थी और आपकी बहू आपसे, लेकिन अब आपको क्या हो गया है माँ? पहले बेस्ट फ्रेंड बन के रहते थे आप लोग, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? हाँ तो सही है ना, मुझे सही वक्त पे उसकी सच्चाई का एहसास तो हो गया। अभी तो वो सिर्फ कान ही भर रही है, क्या पता बाद में वो मुझे दीवार में चुनवा दे। मैंने कहा था गायत्री कि किसी की बातों में आकर अपने घर की शांति भंग मत करना। अब देख क्या हो रहा है इस घर में। सारे मोहल्ले को पता चल गया है कि आखिर हमारे घर में क्या कुछ हो रहा है। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है। बहू, मिल गई तुझे शांति, भड़का दिया तूने दोनों को। अरे अब तो पड़ गई होगी ना तेरे कलेजे को ठंडक। मैंने तुझे इतने प्यार से रखा और तूने मेरे साथ क्या किया? लेकिन मैंने तो कुछ। अरे नहीं नहीं, रहने दे। करम जली, अब तुझे कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की।
घर के ये कलेश आए दिन ऐसे ही होते रहते हैं। एक दिन की बात है, गायत्री की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बारिश बहुत जोर से हो रही होती है। उस वक्त घर पर ना तो रमेश होता है और ना ही राम। बेचारी गीता आखिर करे तो क्या ही करे अब। ऐसे ही वो अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करती है, लेकिन पता चलता है कि वो तो शहर से बाहर गए हैं। बेचारी उदास होकर अकेले बैठे सोचने लगती है। अब क्या करूं? माँ जी को तो बारिश की वजह से सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है और कोई है भी नहीं। इन्हें कैसे हॉस्पिटल लेकर जाऊं? ऐसे ही अब गीता परेशान होकर बाहर जाती है और यहाँ वहाँ जाकर ऑटो और रिक्शे को ढूंढती है, लेकिन उसे दूर से दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। तभी उसे पास में एक ठेला नजर आता है। अब माँ जी को मुझे इसी पर लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। एक काम करती हूँ, तिरपाल से ही इसे कवर कर देती हूँ ताकि वो बारिश में न भीग पाए। माँ जी, मुझ पर विश्वास रखना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप बस मेरे साथ चलिए। जैसे तैसे करके गीता गायत्री को ठेले पर लेटा देती है और उसके ऊपर से तिरपाल से ढक देती है। गायत्री को हॉस्पिटल लेकर जाती है। ऐसे ही बारिश में उसकी हालत बहुत बुरी होने लगती है, क्योंकि आंधी तूफान की वजह से वो पूरी तरह भीग चुकी होती है, लेकिन अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर, मेरी माँ जी को देखिए, इन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, हम इनका इलाज शुरू करते हैं। वैसे आपकी भी हालत सही नहीं लग रही है, आप अपना भी इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप प्लीज पहले इन्हें ठीक कीजिए। डॉक्टर गायत्री का इलाज शुरू करते हैं और गीता रमेश और राम को फोन करती है। ऐसे ही दोनों थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ऐसे ही गायत्री का इलाज हो जाता है और हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाती हैं। वहीं गीता अपनी सास को लेकर घर पहुंचती है और उसका ऐसा ख्याल रखती है कि जैसे एक बेटी रख रही। वक्त पर दवाइयाँ देना, नहलाना, खाना देना सब गीता खुद करती है। ऐसे ही कुछ वक्त के बाद गायत्री ठीक होने लगती है। बहू, गीता बहू, जरा यहाँ आओ। जी माँ जी, क्या हुआ? मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया और तो और मैं दूसरों की बातों में आके तुझे ना जाने क्या क्या सुनाया, लेकिन तूने तो मेरी जान बचाई। अगर तू उस दिन बारिश में मुझे हॉस्पिटल ना लेके आती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती बहू। आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप ठीक है ना? बस यही काफी है। जैसे तूने मेरी सेवा की है ना बेटा, अगर मेरी सगी बेटी भी होती ना तो शायद इतना नहीं कर पाती वो, जितना तूने किया मेरे लिए। मैंने तुझे ना जाने कितना कुछ कहा, कितनी नफरत दिखाई मैंने तेरे को, लेकिन तूने मुझे फिर भी अपना प्यार दिखाया। बहू, मैंने तेरे साथ जो कुछ भी किया ना, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें समझ तो आया। आपने बिल्कुल सही कहा था कि किसी की बातों में आके अपना घर खराब नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी बहू की बेस्ट फ्रेंड बन के रहूंगी। हाँ माँ जी, मैं भी उन बातों को बहुत याद करती हूँ जब आप और मैं साथ बैठकर मजे किया करते थे। तू चिंता मत कर, और अब हम ना पहले से भी ज्यादा खुश रहेंगे और अब मैं किसी की बातों में भी नहीं आऊंगी। और अगर अब किसी पड़ोसन ने तेरे खिलाफ एक लफ्ज भी उल्टा बोला ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, लेकिन तुझ पे कभी मैं शक नहीं करूंगी और ना ही तुझसे कभी दूर होऊंगी मैं। ऐसे ही अब दोनों सास बहुएं अच्छी दोस्त बन चुकी होती हैं। एक दूसरे से पूछे बिना अब कोई काम नहीं करती, साथ में खाना खाती, बाजार जाती और साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए पड़ोसियों की चुगली भी करती। अब दोनों को एक साथ यूं देखकर राम और रमेश भी बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।